कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। मेरे प्यारे साधक साधिकाओं, आज हम आप लोगों को एक ऐसी साधना बताएंगे जो कि शमशान भूमि में की जाने वाली साधना है। और इस साधना को आप घर पे कैसे कर सकते हैं, यानी कि कोई अगर शमशानिक साधना है, आपके गुरु ने या आपने कहीं से उसे ग्रहण किया है, उस विद्या को, उस मंत्र को, उस साधना को, और आप शमशान में जाने में थोड़ा असमर्थ हैं या शमशान भूमि दूर है आपके यहाँ से, तो आप उसे कैसे अपने घर पे साधना को कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा विधान है कि आप पहले किसी शुभ मुहूर्त का इंतज़ार कीजिए, यानी ग्रहण या होली, दिवाली या अमावस्या के दिन। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे शमशान भूमि में और वहाँ पर देंगे हाजिरी। हाजिरी का मतलब यह है शमशान को निमंत्रण देना। और उसमें सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी साधना में सामग्री का विधान नहीं बताया गया है, अगर वह शक्ति तामसिक भोग लेती है, जैसे कि बाबा भैरव हैं या मसान सिद्धि है, या मतलब कोई ऐसी यक्षिणी की साधना है जो तामसिक प्रवृत्ति की है, उसका जो भोग है वह तामसिक होता है, तो आप क्या करेंगे, तामसिक भोग लेंगे। जैसे कि मदिरा ले लेंगे कुल्हड़ में, बकरे की कलेजी ले लेंगे या मुर्गे की कलेजी ले लेंगे, और साथ में नींबू, लौंग, कपूर, ये तो नॉर्मल सी पूजा सामग्री है जो हर पूजा सामग्री में साधना में इस्तेमाल की जाती है। तो आप इस सामान को लेंगे और लेने के बाद आप इसे शमशान भूमि में ले जा कर के पहले आसन बिछाएंगे, अपने गुरु को नमन करेंगे, अपने इष्ट को नमन करेंगे, यानी उनका जो मंत्र है उसका उच्चारण करेंगे, संक्षिप्त पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ करने के बाद आप इस सामग्री को रखेंगे और जो आपके साधना का मंत्र है, यानी अगर आपकी कोई भैरव बाबा की साधना है तो आप उस साधना को बैठ के वहाँ पे एक माला घुमाएंगे, यानी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप उस सामग्री को रखेंगे और ये कहेंगे कि हे देव, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ और मैं साधना करने जा रहा हूँ। आप मेरी साधना को स्वीकार करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझे साधना में सफलता प्राप्त हो और आप मुझे दर्शन दें। ऐसी इच्छा जाहिर करते हुए आप संकल्प को छोड़ें और उसके बाद आप अपने घर पे आ जाएं और घर पे आकर के आप किसी एकांत रूम का चयन करें, यानी उस रूम के अंदर, उस साधना कक्ष के अंदर आपके सिवा किसी का आना जाना ना हो। जब तक साधना चलेगी तब तक कोई भी व्यक्ति आपके आसपास उस रूम के अंदर नहीं होना चाहिए। और साधना मध्य रात्रि में, यानी कि 10 बजे के बाद आप साधना करेंगे और साधना में आप दिशा दक्षिण रखेंगे। माला आप जो है, जो भी साधना का विधान है, विधान के हिसाब से रखेंगे। जितनी भी तामसिक साधनाएं होती हैं, शमशान से रिलेटेड होती हैं, उनमें ज़्यादातर दिशा दक्षिण होती है। और जो भोग होता है हर साधना का अलग अलग होता है, लेकिन तामसिक में आप शराब और कलेजी, इन चीज़ों का विधान होता है। और किसी किसी साधना में किसी मतलब कि बलि का विधान होता है, जैसे कि मुर्गे की बलि या बकरे की बलि। तो अगर आपका जो विधान है, विधान के हिसाब से साधना कर सकते हैं। और जो शमशान भूमि में की जाने वाली साधना है वो आप अपने घर पे इस तरीके से कर सकते हैं। तो जो लोग साधना शमशान भूमि में करना चाहते हैं लेकिन वहाँ भयभीत होते हैं, तो वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो वो ये साधना अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे इस समय सर्दी का मौसम है, इतनी भीषण सर्दी है उत्तर भारत में, तो जो यहाँ सर्दी में साधना करने वाले व्यक्ति हैं वो इस तरह सर्दी में साधना नहीं कर सकते हैं जंगल में बैठ कर के, तो वो जो है अपने रूम में बैठ कर के साधना कर सकते हैं। सेम यही स्थिति बरसात के मौसम में होती है कि आप बरसात के मौसम में साधना जंगल में नहीं कर सकते, शमशान में नहीं कर सकते हैं।
तो वो साधना आप अपने घर में कर सकते हैं। तो ये विधान है, आप इस विधान के हिसाब से आप कोई भी साधना कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई साधना कर सकते हैं। जो श्मशान भूमि में की जाने वाली साधना है वो आप अपने घर पे कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको साधना के क्षेत्र में ऊंची प्रगति पर ले जाएगी, आपको कामयाबी तक पहुंचाएगी। इसी आशा के साथ नमस्कार।